अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन्नात को मौत कैसे आती है और जब उसको मौत आती है तो उसकी जो लाश होती है वो कहाँ पर दफन होती है। आज की इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों देखिए, जब भी जिन्नात की मौत करीब आती है, जिस तरीके से हम इंसान हैं, हमारी जब मौत करीब आती है तो हमें सकरात की सख्ती को बर्दाश्त करना पड़ता है। सकरात का आलम हमें देखना पड़ता है। इसी तरीके से जब जिन्नात की मौत आती है तो उनको भी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। हज़रत अली ने फरमाया कि जब जिन्नात की मौत करीब आती है तो जिन्नात की मौत 3 चीज़ों में रखी हुई है। एक तो मिट्टी, दूसरा है आसमान से बरसने वाला वो पानी, तीसरा है शहद। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो जिन्नात को तड़पा कर रख देती है, जो जिन्नात को हिला करके रख देती है, जिन्नात की रूह कब्ज़ कर लेती है। ये 3 चीज़ें ऐसी है, जब भी जिन्नात की मौत करीब आती है, उसकी मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्ता जन्नत से कुछ शहद के कतरे लेकर के आता है और उसके माथे पर रखता है, उसकी पेशानी पर रखता है। जैसे ही उसके पेशानी पर शहद के कतरे रखे जाते हैं, जिन्नात तड़पने लग जाता है, यानी सकरात के आलम में पहुंच जाता है और उसी शहद के कतरों से उसी की रूह कब्ज़ हो जाती है। यह हज़रत अली का कौल है कि जिन्नात 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा खौफ खाता है। एक तो मिट्टी, दूसरा है पानी जो आसमान से बरसता है, तीसरा है शहद। जब जिन्नात की मौत करीब आती है तो शहद के ज़रिए से उसकी रूह कब्ज़ की जाती है, लेकिन जब वो मर जाता है, उसकी जब रूह कब्ज़ हो जाती है तो उसकी लाश का क्या होता है। ये बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई कि या रसूलल्लाह, जब जिन्नात मर जाता है, उसकी जब रूह कब्ज़ हो जाती है तो उसकी लाश का क्या होता है, उसकी लाश कहाँ पर दफन होती है। जिस तरीके से हम इंसानों को दफनाया जाता है, मरने के बाद ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है, जिन्नात को कहाँ पर दफनाया जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जिन्नात की मौत हो जाती है, उसकी जब रूह कब्ज़ हो जाती है तो उसको दफनाया नहीं जाता, बल्कि जहाँ पर उसकी लाश गिरती है, जहाँ पर भी उसका जिस्म गिरता है, जहाँ पर भी उसकी लाश गिरती है, उसी जगह पर वो गायब हो जाती है, मतलब किसी को नज़र नहीं आती। हम इंसानों को दफनाया जाता है लेकिन जिन्नात को दफनाया नहीं जाता। उनकी जो लाश होती है, उनका जो जिस्म होता है, वो अपने आप ही गायब हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जिन्नात की मौत कैसे होती है और जिन्नात को दफनाया नहीं जाता, बल्कि जो उसकी लाश होती है वो अपने आप ही गायब हो जाती है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। मतलब ना तो वो दुनिया में दिखाई देते हैं किसी को और ना ही मरते वक्त में, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा क़यामत के दिन कि जब वो हमको नज़र आएंगे और हम उनको नज़र नहीं आएंगे। दोस्तों, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि जिन्नात को दफनाया नहीं जाता, बल्कि उनकी जो लाश होती है वो अपने आप ही गायब हो जाती है। जिस जगह पर भी वो गिरती है, मतलब जहाँ पर भी उसकी लाश होती है, जैसे ही उसकी रूह कब्ज़ होती है तो जब के तब ही उसकी जो लाश है वो गायब हो जाती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जिन्नात की मौत कैसे होती है और उसकी जो लाश है उसका क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।